पुलिस को तब याद नहीं आया था कि जाबिर ने और जाबिर के साथ कुछ लोगों ने पुलिस पर अत्याचार किया, हाथापाई की, लट्ठे मारे थे, डंडे मारे थे, पत्थर मारे थे। उस समय पुलिस को याद नहीं आया। और 31 मई को जैसे जमानत होती है जाबिर की तो तुरंत पुलिस को याद आ जाता है कि भाई साहब इसने तो हमको पीटा भी था और पिटवाया भी था। सर, नासिर और जुनैद के हत्याकांड में जाबिर की गिरफ्तारी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, जुनैद नासिर जो हत्याकांड है 15 फरवरी 2023 को उन्हें यहाँ से अपहरण कर हरियाणा में ले जाकर जिंदा जला दिया गया था। और उसके बाद बार बार लगातार धरना प्रदर्शन विरोध चल रहा था। और उस विरोध को जो अंजाम दे रहे थे या उसका नेतृत्व कर रहे थे मुख्य रूप से मौलाना जाबिर कर रहे थे, क्योंकि मौलाना जाबिर का मृतकों से संबंध थे, रिश्ते थे और वह न्याय की आवाज़ उठा रहे थे। और उसके बाद जो जाबिर की जो गिरफ्तारी है 30 मई 2023 को जो जाबिर की गिरफ्तारी की गई है, वो एक वीडियो वायरल की थी जाबिर ने कि मैं टावर पर चढ़ूँगा, यदि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो साफ यह है कि जुनैद नासिर हत्याकांड में जो पुलिस के द्वारा जो लापरवाही की गई है आरोपियों को पकड़ने के लिए, उससे असंतुष्ट होकर उससे नाखुश दिखे थे जाबिर। और उन्हें ये कहा था उन्होंने कि यदि अपराधियों को जल्द नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं टावर पर चढ़ूँगा। और एक बार वो टावर पर चढ़े भी थे पहले 14 मई को। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने 15 दिन का समय लिया था और समय के बाद कोई गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन ने नहीं की थी। हालांकि इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया था पहले। लेकिन जो 14 मई को जो जाबिर टावर पर चढ़ा था और पुलिस प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था कि हम 15 दिनों के अंतराल में जो है आरोपियों को पकड़ेंगे, तो पुलिस प्रशासन ने जो 15 दिनों के अंदर जो किया है, उन सभी चीज़ों को जनता के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। जहां पुलिस प्रशासन को 15 दिन के अंतराल में जुनैद नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार करना था, वहां पुलिस प्रशासन ने जाबिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, एफआईआर बनाई थी। और 30 मई 2023 की शाम को जाबिर को गिरफ्तार किया गया और 31 मई 2023 को जाबिर की जमानत हुई थी। अब बात यह है कि जब जमानत हुई जाबिर की और उसके बाद एक और एफआईआर लॉन्च की पुलिस ने कि जिसमें जाबिर को जब पुलिस गिरफ्तार करने गई थी तो उस समय पुलिस के ऊपर हाथापाई की गई थी, उस पर जो लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से पुलिस को पीटा गया था। ऐसा पुलिस ने एफआईआर में कहा है। जो उप पुलिस अधीक्षक हैं उनकी गाड़ी के भी शीशे तोड़े गए हैं, ऐसा पुलिस ने एफआईआर में कहा है। प्रश्न ये बनता है कि यदि ऐसा हुआ है तो पुलिस ने जिसमें जमानत हुई है जाबिर की 31 मई के में जो जमानत हुई जाबिर की, उस एफआईआर में पुलिस ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? यदि पुलिस के साथ ऐसा हुआ है तो, और यदि उसने नहीं किया तो फिर क्यों पुलिस ने जैसे ही जमानत हुई जाबिर की उसको जेल से ही उठाया और उठाने के बाद जो है एफआईआर को सार्वजनिक किया था? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करते हैं कि एक ही अपराध के लिए आप 2-2 बार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसे सज़ा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि जब पुलिस ने उसको 30 मई की शाम गिरफ्तार किया और 31 मई को जाबिर की जमानत हुई तो पुलिस को तब याद नहीं आया था कि जाबिर ने और जाबिर के साथ कुछ लोगों ने पुलिस पर अत्याचार किया, हाथापाई की, लट्ठे मारे थे, डंडे मारे थे, पत्थर मारे थे। उस समय पुलिस को याद नहीं आया। और 31 मई को जैसे जमानत होती है जाबिर की तो तुरंत पुलिस को याद आ जाता है कि भाई साहब इसने तो हमको पीटा भी था और पिटवाया भी था। दूसरी बात यह है कि इसमें कि जाबिर ने वीडियो वायरल की थी कि मैं अगर जुनैद नासिर हत्याकांड में आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं पुनः टावर पर चढ़ूंगा। और जैसे ही जाबिर वीडियो वायरल करता है 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं जब हरियाणा में मोनू मानेसर को पुलिस प्रशासन पकड़ने गया था, राजस्थान पुलिस पकड़ने गई थी, तो वहां पर वीडियो के माध्यम से, ओपन वीडियो है वो आप देख लीजिए यूट्यूब पर, स्पष्ट ये कहा गया था कि यदि राजस्थान पुलिस दोबारा से हरियाणा में आई मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए तो हम राजस्थान पुलिस के पैर तोड़ देंगे। आज तक राजस्थान पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि राजस्थान पुलिस
पक्षपात के आधार पर कार्यवाही कर रही है। जहां पर जिस परिवार के 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया हो, उसके आरोपियों को पकड़ने की तो दूर की बात है, बल्कि उसी के परिवारजनों के 54 लोगों पर आप FIR दर्ज कर रहे हो। कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, ये तो अनुसंधान में ही पता चलेगा। लेकिन ये बात जमी नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती कि जब आपके ऊपर 30 फरवरी को लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है और आप उस कार्रवाई का जिक्र कोर्ट में नहीं करते हो, और जैसे ही पुलिस कोर्ट उसको जमानत दे देता है, अगले दिन आप उसको डीग जेल से उठा लेते हो और फिर FIR लॉन्च करते हो और कहते हो कि जाबिर को जब हम पकड़ने गए थे तब जाकर वो हमारे ऊपर जो है हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। ना इसकी कोई वीडियो आई है, ऐसी वायरल हुई है जिसमें ठोस सबूत हो। अब कैसे भी आप कर लीजिए।